तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछली बारी हम लोगों ने 57वें श्लोक पे चर्चा करी थी और श्रीपाद की प्रार्थना से अलग अलग लीलाओं का उनके भीतर स्फुरण हो रहा है, अलग अलग लीलाओं का आस्वादन श्रीपाद कर रहे हैं। और आज 98वें श्लोक में श्रीपाद रास लीला के प्रारंभ का उनके भीतर आस्वादन हुआ है। जो उनके स्मरण हुआ उसमें बाबा बता रहे हैं कि ये स्थिति जो है किशोरी जी की, जो उनके भीतर स्फुरित हुई है, ये वही है जो रास लीला के प्रारंभ में किशोरी जी की स्थिति होती है। विपंचित सुपंचनम रुचिरे वेणु न गायता, प्रियेण सह वीणया मधुर गान विद्यानिधि, करिंद्र वन सम्मिलित उन्मद करिन्योदार क्रमा, कदानुवृष भानुजा मिलतु भानुजा रोदसी। कदानु वृष भानुजा मिलतु भानुजा रोदसी। वृष भानु किशोरी जी, भानुजा यमुना नदी, भानुजा बोलते हैं यमुना नदी को। वृष भानु वृष भानुजा किशोरी जी, वृष भानु उनके पिताजी, वृष भानुजा किशोरी जी, और भानुजा जो है वो यमुना जी। तो कदानु वृष भानुजा मिलतु भानुजा रोदसी। कब वृष भानुजा, कब किशोरी जी आप यमुना तट के समीप कृष्ण के साथ आपका मिलन होगा। मधुर वीणा गान विद्या की निधि स्वरूपा। मधुर वीणा गान विद्या निधि, जो वीणा बजाने में एक्सपर्ट है एकदम। मधुर वीणा गान विद्या की निधि स्वरूपा, करिंद्र मतलब हाथी, करिंद्र के साथ, या ऐसे समझो कि करिंद्र रूपी कृष्ण के साथ वन में सम्मिलित मदोन्मत्त करिणी हथिनी की तरह सुंदर गति विशिष्टा श्री राधा मनोहर वेणु मार्ग पर वीणा की तरह पंच स्वर में संगीत पैदा करने वाले जो प्रियतम श्री कृष्ण हैं, उनके साथ यमुना तीर में आप कब मिलेंगी, ये प्रार्थना कर रहे हैं। मैं थोड़ा अलग अलग करके आपको समझाता हूँ। विपंचित सुपंचनम रुचिर वेणु न गायता। आज कृष्ण वेणु कैसे बजा रहे हैं? वो वेणु बजा रहे हैं, लेकिन उनकी वेणु की ध्वनि में जो वीणा का पंचम स्वर है, वीणा जो बजाते हैं ना उसमें 7 सुर होते हैं, तो जो पंचम स्वर है, जो बड़ा मधुर स्वर बज रहा है, वो वीणा का पंचम स्वर श्यामजू वेणु से बजा रहे हैं। वेणु से ध्वनि निकल रही वीणा की, ऐसी बजा रहे हैं वेणु। मधुर वेणुगान विद्या की निधि स्वरूपाएं किशोरी जी, और करिंद्र वन सम्मिलित उन्मदक करिन्युदार क्रमा, ये एक शब्द है। इसको एक्सप्लेन किया गया है कि जिस प्रकार एक मद हाथी जो होता है, वो यमुना तट पे, नदी के तट पे एक मद हाथी जो होता है, उससे उन्मादित जो हथनी जो है, हथनी इसलिए बोला जाता है, कहीं कहीं जगह गजगामिनी इस प्रकार से बोला जाता है, इसलिए कि मदमस्त उनकी जो है वो चाल है। चाल जो है, हालांकि जो उन्मद हथनी होती है वो तेज तेज भी चलती है, लेकिन तेज तेज भी चलते हुए लचक पूरी रहती है उसकी, तेज तेज चल रही, तो मदता इंटॉक्सिकेटेड जैसे अगर कोई चल रहा हो, तो ऐसे किशोरी जी चलती हुई जा रही हैं। ये उनके भीतर ऐसा स्फुरण हो रहा है कि वो इस प्रकार से, इस चाल से चल रही हैं। इसलिए बोला करिंद्र वन सम्मिलित उन्मदक, उन्मदता से करिन्यु हथनी की तरह उदार क्रमा, ऐसे वो क्रमा उसके समान चल रही हैं। उनकी तरह सुंदर गति विशिष्टा श्री राधा मनोहर वेणु मार्ग पर वीणा की तरह। देखो वेणु मार्ग क्या है? आप जब कोई चीज़, मान लो आपका मोबाइल खो जाए, तो आप क्या करते हो? उस मोबाइल की घंटी बजाओगे। अब वो मोबाइल की घंटी मार्ग पे आप चलोगे, मतलब जहाँ जहाँ मोबाइल की घंटी की आवाज़ आ रही है वहाँ चलेंगे। तो वेणु मार्ग मतलब जहाँ से वेणु की ध्वनि आ रही है। और वेणु पे कैसी ध्वनि आ रही है? वेणु मार्ग पर वीणा की तरह पंचम स्वर से संगीत पैदा करने वाले प्रियतम श्री कृष्ण। आज वेणु में
वीणा का पंचम स्वर क्यों बजा रहे हैं? क्योंकि वीणा जो है वो राधा रानी का सबसे प्रिय तंत्र है कि भैया वो राधा, जैसे ये अपनी वेणु के लिए एक्सपर्ट है, बजा तो तबला भी लेते हैं कृष्ण, ढोलक भी बजा लेते हैं, सब कुछ बजा लेते हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं। जब मैंने बताया ना, विचित्र ही बहुत है, जब वो कई बारी किशोरी जी के घर में सखी बन के चले जाते हैं, सखी स्वरूप में, कि जटिला कुटिला इत्यादि किसी को पता न लगे, तो जब वहाँ सखी बन के जाते हैं तो वहाँ बैठ के ढोलकी भी बजा लेते हैं। तो ढोलकी बजानी भी आती है, पर एक्सपर्टनेस जो उनकी है, पहचाने किससे जाते हैं? आप देखो कहीं कृष्ण के विग्रह स्वरूप में आप देखोगे ढोलकी बजाते हो, कृष्ण देख जाए, आप कहोगे शायद गणेश जी हैं, पता नहीं कौन है। मगर अगर कृष्ण का कहीं चित्रांकन करना है तो ऐसे ही होंगे, और जैसे ही ऐसे होंगे तो उन्हें गलती से भी राम जी नहीं बोलोगे आप, फिर वो कृष्ण ही है, क्योंकि ये पहचाने जाते हैं अपनी वेणु। तो ऐसी किशोरी जी का फेवरेट वीणा है। जब कोई ऐसी बात होती है, जब कोई, जैसे अब रासलीला भी होती है, तो रासलीला के प्रारंभ में कई बार किशोरी जी फिर वीणा भी बजाती है रासलीला के, क्योंकि म्यूजिक सागा है रासलीला जो है, तो बड़ा ज़बरदस्त म्यूजिक जब क्रिएट होता है तो उसमें किशोरी जी की वीणा होती है, और वीणा ही वो सबको सिखाती भी हैं किशोरी जी, सारी सखी मंजरियों को सबको वीणा बजाना सिखाए। तो श्याम सुंदर आज जो वेणु बजा रहे हैं, वो वेणु में वीणा का पंचम स्वर इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि वो उनका फेवरेट है, किशोरी जी का फेवरेट है। तो जब किसी को एक्स्ट्रा प्लीज करने का मन करे ना, तो वो उसको उसी की भाषा में बोला जाता है, उसी की तरह बुलाया जाता है, तो शी इज़ एक्स्ट्रा प्लीज्ड। तो आज जब रात को वेणु बजा रहे हैं तो वो वेणु वीणा के पंचम स्वर में बुला के उन्हें बुला रहे हैं। तो ऐसे जब कृष्ण वेणु में वीणा का पंचम स्वर बजाएंगे, तब कब ऐसा होगा कि मैं उन प्रियतम कृष्ण के साथ यमुना तीर पर आप मिलोगी और मैं आपके दर्शन करूंगा, ये श्रीपाद इस श्लोक में प्रार्थना कर रहे हैं। तो बाबा बता रहे कि श्रीपाद की स्फुरण धारा अब प्रवाहित हो रही है, अब इस श्लोक से प्रारंभ हो रही है स्फुरण धारा, अब आगे चलेगी, अभी 2 4 5 श्लोक ऐसे चलेंगे। स्फूर्ति में स्वयं की कोई चेष्टा नहीं है, ये स्वाभाविक है। ऐसा नहीं है कि, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया अभी, कि ध्यान, हम लोग ध्यान करते हैं, हम लोग प्रणाली पद्धति सीख रहे हैं कि किस प्रकार हमें ध्यान करना चाहिए। आज हम जैसे ये सुन रहे हैं, तो कल हम यही वाला श्लोक ध्यान करने का प्रयास करेंगे, कि प्रयास करें कि कैसे होगा। उन्होंने बताया कि आप गज के समान कृष्ण है और गजगामिनी ऐसे होकर किशोरी जी जा रही हैं, तो कैसे जा रही हैं ये हमें ध्यान करना पड़ेगा। पर इनके लिए क्या बोल रहे हैं कि इनकी स्फूर्ति स्वयं में कोई चेष्टा नहीं है, इनकी स्फूर्ति में वो प्रवाहित हो रही है, वो अपने भीतर से आ रही है। जो ये आता है इसको अनुभव बोलते हैं, ये अनुभव है, क्योंकि ये आ रहा है, ये श्याम जी दे रहे हैं, ये किशोरी जी दे रही हैं, ये दिया मेरे को, और उस सेवा में मेरे को बुला लिया। एक तो है कि भैया हम देख रहे हैं कि मैं इस सेवा में, किशोरी जी प्रार्थना कर रहा हूँ मेरे को इस सेवा में बुला लो बुला लो बुला लो, मैं ये देख पाऊँ, मैं ये कर पाऊँ। और एक किशोरी जी ने हाथ पकड़ के सेवा में खींच लिया, आ जाओ ये सेवा करते हैं। तो वो स्फुरण हुआ जिसमें वो सेवा में कर रहे हैं। तो जब स्वरूप से उत्पन्न ऐसी आकांक्षा जगती है तो माया का उसमें कोई संश्रय नहीं रहता। अब कोई माया का लेना देना नहीं है, वो सब माया फुर हो गई। माइक, हमारे जो माइक संस्कार हैं जो हमें यहाँ जाने नहीं देते, जब हम ध्यान करते हैं तो जैसे सबसे पहले हम बोलते नींद आ जाती है, ये क्या, ये माइक संस्कार है। जैसे ही हम कुछ स्मरण करने की कोशिश करते हैं तो अपनी स्मरण करने की कोशिश करी किशोरी जी और स्मरण में आ गई अपनी सास, तो स्मरण करने की कोशिश करी कृष्ण को और चीख सुनाई दे रही अपने पति की। तो ये माइक संस्कार है, ये माइक संस्कार हमारे भीतर आ जाते कि ऐसे हो रहा होगा, ऐसे ये होगा, वो उनको वो नहीं दिया, वो इसको ये नहीं दिया, अरे वो रह गया, अरे ये कल मेरे को कैसे बोल रहा था, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। ये सब मेरे दिमाग में आना शुरू हो जाता है जब हम स्मरण करने का प्रयास करते हैं। ये माइक संस्कार है। तो ये माइक संस्कार हमारे धीरे 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 जैसे जैसे हम वहाँ ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो ये संस्कार हमारे जो है ये खत्म होते जाते हैं। और फिर जब वहाँ ध्यान लग रहा है या नहीं लग रहा है, या लगा और फिर उसकी वो स्फूर्ति हट गई, तो उससे हमारे जो भीतर ताप उत्पन्न होता है विरह का, वो ताप हमारे त्रिताप को खत्म कर देता है। त्रिताप मतलब समझ गए, जो इस जगत के ज्वाला है, ज्वाला हमें जला रही है, वो ज्वाला वो विरह की ताप खत्म कर दे। क्यों? क्योंकि आपके प्रारब्ध में तो ताप था। अब विरह का ताप हो या त्रिताप, इससे भगवान को लेना देना नहीं है।
तो बड़ा इजी तरीका है कि जब विरह का ताप होता है तो यहाँ के जितने संस्कार प्रारब्ध त्रिताप है वो सब जल जाते हैं। जलना था हमें तो जले तो वो वहाँ के विरह में, वहाँ का जलना जो है वो शीतल है, वो चंदन की तरह, बोलते वहाँ की अग्नि, वहाँ का विरह का ताप जो है वो चंदन की तरह शीतल है। समझ गए? वो ऐसे है जैसे ठंडी बर्फ लगा दी तो हम बहुत देर तक बर्फ हाथ में लगाए तो कहते हाथ जल रहा है। अरे बर्फ से हाथ जल रहा है? हाँ जल रहा है, बर्फ से हाथ जल रहा है। तो ऐसे ही बोलते वो वहाँ का ताप है, ठंडा है, शीतल है, जला रहा है। अब हटा दिया तो हटा दिया साहब, और उतना ही जलन अगर आग से हुई तो 1 हफ्ते तक बरनौल लगाना पड़ेगा, फिर अलग चमड़ी आएगी। तो समझ गए वहाँ का जलना और यहाँ का जलना। तो जो वहाँ का जलना है जब उसमें जलते हैं तो यहाँ के त्रिताप खत्म हो जाते हैं, यहाँ के माइक संस्कार निर्मूल होकर वहाँ के संस्कार क्रमशः बदमूल हो जाते हैं। धीरे धीरे स्वामिनी के रूप गुण लीला आदि का ध्यान स्वाभाविक होता जाता है। जैसे जैसे हम प्रयास करेंगे फिर धीरे 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 वो हमारे लिए स्वाभाविक हो जाएगा। ध्यान करते करते जो हमारा हृदय है वो परिपक्व हो जाता है, तब उसमें स्फूर्ति आती है। समझ गए? ध्यान साधना है, जो हम ध्यान लगा रहे हैं साधना है। और ध्यान की सिद्ध अवस्था क्या है? स्फूर्ति है। आज आपका ध्यान सिद्ध हो गया, आपका ध्यान सिद्ध हो गया मतलब अब आपको स्फुरण होने लगा। कई भक्त आज भी अभी के काल में आज भी ऐसे हैं कि रोज बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं, रोज बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं, रोज बांके बिहारी जी का, कई लोग दर्शन करने नहीं जा पाते, वो रोज बांके बिहारी जी का ध्यान करते हैं कि भैया ये है। जो दर्शन करने जाते हैं, एक सच्ची घटना आपको सुना रहा हूँ दिल्ली के भक्त की। तो एक ग्रुप है, उनका करोल बाग के दुकानदार हैं, वो रोज गाड़ी करके सुबह जाते हैं, बांके बिहारी दर्शन करके आके अपनी दुकान खोलते हैं। कभी ट्रेन से जाते, कभी गाड़ी से जाते, रोज का नियम है। सुबह सुबह पहले बांके बिहारी के दर्शन, फिर वापस आके अपनी दुकान खोलेंगे। और एक उनके साथ का ही व्यक्ति है जो नहीं जा पाता नहीं, तो वो रोज उनको बोलता है आप कोई फोटो वोटो खींच के ले आओ, नहीं तो मेरे को बता दिया करो आज बिहारी जी ने क्या वस्त्र पहने, मैं उसी पे ध्यान कर लूँगा। ये चल रहा है, अभी की बात बता रहा हूँ, कोई शरीर छोड़ा नहीं, यहीं है अभी है। तो वो ये सब चल रहा है। तो 3, 4, 5, 6, 7 साल हो गए। उनका ये नियम जो है 22 सालों का है, 22-23 साल हो गए, 22-23 साल से। और अब तो 3-4 साल उनकी अवस्था को भी हो गए, जो अवस्था मैं आपको बताने लगा। तो वो जाते नहीं, वो रोज उनको पूछ लेते हैं आज कौन से रंग के वस्त्र पहने बिहारी जी ने, आज ये पहने, आज ये पहने। अब उनकी अवस्था ऐसी हो गई है कि अब वो उनको बता देते हैं कि आज बिहारी ने इस रंग के वस्त्र पहने थे। जाते नहीं है वो, मगर रोज बता देते हैं कि आज बिहारी जी ने इस, बोले आज जब आंख बंद करी तो ध्यान में बिहारी जी इस वस्त्र में आ रहे थे। अब ये क्या हुआ? ध्यान जो था वो पहले साधना थी, अब वो सिद्ध हो गई। अब जब आपका ध्यान सिद्ध हो गया तो उसको स्फूर्ति बोलते हैं। हम ध्यान लीलाओं का ध्यान करने का प्रयास कर रहे हैं, जब इसकी सिद्धि हो जाएगी तो वो स्फुरित होने लगेगी, फिर वो हमारे पास आने लगेगी। अभी आप जहाँ जाने का प्रयास कर रहे हो, फिर वो आपके पास आ जाएगा। समझ गए? ये उसकी सिद्धि है। तो ऐसे ही बाबा इस बात को बता रहे कि ध्यान करते करते जब हृदय परिपक्व हो जाता है तब स्फूर्ति आती है। अब यहाँ के सारे संस्कार मिट गए, अब वही वाले संस्कार रह गए। राग साधक के भजनांग में जो लीला आदि का जैसे हम लोग श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, इसमें नाम संकीर्तन द्वारा उच्च स्वर होकर जब हम नाम संकीर्तन करते हैं तो नाम संकीर्तन से हमारा जितनी भी जो बाकी की साधना है वो और उज्जवल हो जाती है, वो और ब्राइट कर रही है, उसको और पॉलिश कर रही है। जैसे मैं कहूँ कि भैया ध्यान करने से ही सब कुछ हो जाता है, तो छोड़ो माला नहीं करते ध्यान लगाते, नहीं। हमारी जो साधना पद्धति है उसमें ध्यान केवल ध्यान नहीं है। ऐसे नहीं कि आप आंख बंद करके और चौंकड़ी मार के और ऐसे मेडिटेशन में बैठ गए, नहीं, नाम के साथ ध्यान करना होगा। तो नाम उसको और उज्जवल बना देगा, और ब्राइट कर देगा, और आपके हृदय को पॉलिश कर देगा, जिसमें वो लीला आपके हृदय में समा सके। तो उससे नाम से मानो कि नाम से क्या होता है, जो हम करने का प्रयास करें वो उसकी स्पीड और बढ़ा देता है, अति शीघ्र से हमें उस जगह पे ले जाएगा जहाँ हम जा रहे हैं। तदी तद तद तत् तद द्रव क्रीड़ा ध्यान गान प्रधानया भक्तया समध्यते प्रेष्ठ नाम संकीर्तन उज्ज्वलम। ये जो नाम संकीर्तन है, उसको और उज्ज्वल बना देता है जो हम साधना करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए
श्रीपाद बता रहे कि हमें वृंदावन का आश्रय भी ग्रहण करना होगा। वृंदावन के आश्रय के लिए मैंने कई बार आप सबको बताया कि हले हम शरीर से वृंदावन भले ना जा पाए, मगर स्मरण से हम लोगों को रोज वृंदावन में जाना ही जाना है। तो सब लोग तो महाराज जी की तरह देखो वृंदावन सौभाग्यवासी नहीं है, ये वृंदावन वासी है। अगर नहीं जा पाए तो बाबा द्वारा ही ये बताई गई है पद्धति कि हम लोग रोज माला में स्मरण करें कि सबसे पहले उठते ही हमारा साधना का ये स्मरण होना चाहिए। हम ये स्मरण करें कि हम वृंदावन में या राधा कुंड में या गोवर्धन में जहाँ पे भी हम गए वहाँ पे दर्शन इत्यादि करें। जैसे राधा कुंड में हम लोग जाते हैं तो राधा कुंड की परिक्रमा, राधा कुंड का स्नान, ये सुबह सुबह पहले हम जाके करेंगे। जो गुरुद्वार है वहाँ पे हम लोग बुहारते हैं, गुरुद्वार को बुहार है, ये सब करा वहाँ। जो यहाँ पे भी जो है, तो यहाँ पे जो जो हमने जहाँ जहाँ दर्शन किए हैं वहाँ गए, ये सब किया। तो ये करने से हमारी जो अटेंडेंस है वो रोज ब्रज में लगती है। ये आश्वासन दिया बाबा ने, भैया तुम ये करोगे तो यहाँ हो, तुम्हारा माना जाएगा। और गोस्वामी पाद ने भी ये बात बोली है, गोस्वामीगण ने भी ये बात बोली है कि जो लोग वृंदावन का रोज स्मरण करते हैं वो ब्रजवासी हैं, वृंदावन के आश्रिती हैं, जो इस प्रकार से स्मरण करते हैं। तो इसीलिए श्री वृंदावन का आश्रय लेने का आदेश है सबको। वृंदा टवी मनुसेर प्रणयेन चेता राधा विधान मिहि दिव्य निधि निधामस्ति। ये श्लोक में पहले आया भी था कि भाई हम लोगों को वृंदावन का आश्रय जरूर ग्रहण करना होगा। ब्रज आश्रय साधक को श्रीमती के रूप गुण आदि के अनुभव के लिए ललायित होना होगा। ब्रजवास कैसे करना चाहिए? ब्रज में वास तो मेरा है, पर ब्रजवास मेरा कैसा होना चाहिए कि हम वहाँ पे रह के प्रार्थना करें कि हे वृंदावन, तुम्हारे बीच श्री रुगल यहीं कहीं खेल रहे हैं, यहीं कहीं दौड़ रहे हैं, यहीं कहीं नृत्य कर रहे होंगे। मैं इतने समय से पुकार रहा हूँ, मुझे उत्तर क्यों नहीं देती? किशोरी जी थोड़ा तो मेरे को भी अनुभव दो, आप यहीं कहीं मेरे आसपास हो, आप हो तो कहीं, आप नित्य वृंदावन में हो, यहीं कहीं क्रीड़ा कर रही होगी। हो सकता है मैं जहाँ बैठा हूँ मेरे सामने ही कहीं आपका विहार चल रहा हो। तो जब मैं आपको पुकार रहा हूँ आप क्यों नहीं उत्तर दे रही? इस प्रकार से अतृप्त भाव से वहाँ पे रहना होगा। तृप्त भाव ना आ जाए कि चलो भाई वृंदावन वास बोला था, वृंदावन में मेरा वास हो गया, अब जो मर्जी करें हम ना। वृंदावन के ऐसे वास से क्या लाभ होगा जब वृंदावन की पिपासा ही ना हो? तो वृंदावन में रहते हुए भी पिपासा बनी पास हम क्यों जाना चाहते हैं? देखो, हम अपने किसी प्रिय के घर क्यों जाना चाहते हैं? मैं कहूँ यार ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मुझे इसके घर जाना है, इसके घर जाके मेरा मन करता है वहाँ बैठे, वहाँ डिनर करें, इनके साथ बैठे सब करें। ओके अच्छा ठीक है, आ जाओ, आप घर जाओ, आप आ जाओ मेरे घर आ जाओ, वो ऊपर वाला फ्लोर खुला है वहाँ जाओ, आ जाओ डिनर कर लो, बैठो चलो जाओ। अब भाई ये क्या बात हुई यार, घर में तो आए थे आपसे मिलने के लिए। वो कहे भाई मैं तो नहीं मिल पाऊंगा, आप आ जाओ, आप आके खाना खा के चले जाओ। तो क्या फ़ायदा हुआ? फिर तो अपने घर में खा लेंगे। तो ऐसे ही वृंदावन का आश्रय लिया, वृंदावन में गए और राधा कृष्ण से मिलने की पिपासा नहीं है, वहाँ मिलने की लालसा नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ वृंदावन में रहने का? हालांकि वृंदावन दिव्य है, वृंदावन भी आप पे कृपा करेगा, लेकिन तब भी पिपासा तो जगे। जिस कारण से वहाँ हो वो पिपासा तो मेरे भीतर हो कि आप हो यहीं कहीं हो, यहीं कहीं हो, कहीं कुछ नहीं। अच्छा चलो मेरी इतनी योग्यता नहीं है कि मैं आपको देख पाऊँ, मेरे को कम से कम इतना तो दे दो कि मैं आपके चरण चिन्ह देख लूँ। आप अभी अभी यहीं कहीं मिट्टी से अगर गए होगे, उस मिट्टी में आपके चरण चिन्ह ही देख लूँ, कोई एक चिन्ह दिखा दो, कुछ एक। अरे आप पत्ते में सुनाए यहाँ राधा राधा, हर पत्ते में नाम लिख, कोई एक पत्ता ही दिखा दो जिस पे राधा नाम लिखा हो, कुछ तो दे दो, थोड़ा सा तो अनुभव दे दो, थोड़ी तो अनुभूति दे दो। इस प्रकार की वृंदावन में रहनी हमारी होनी चाहिए। अगर बाबा बोलते ऐसी अतृप्ति हमारे भीतर बनेगी तो सहसा विद्युत की तरह, बिजली की तरह एकदम किशोरी जी का स्फुरण हो जाएगा। आपके मन में बिजली की तरह किशोरी जी सबसे पहले आपको आपके मन में आके दर्शन देंगे, लीला का स्फुरण आपके भीतर हो जाएगा। पर समस्या यही है कि हम लोग वृंदावन का आश्रय लिए भी, वृंदावन में रहे भी, लेकिन अपनी पहचान देह से करते, वो पिपासा हमारे भीतर जागती नहीं। किया वहाँ बोला हर वृक्ष कल्प वृक्ष है, मुझे तो नहीं दिख रहा। तो यही प्रार्थना लगे, अरे एक वृक्ष ही दिख जाए। मान लिया मेरी इतनी नहीं है कि मैं आपके दर्शन कर पाऊँ, ऐसा ही दिखा दो, अपनी एक आभा ही दिखा दो, एक चमक ही दिख जाए
कोई एक वृक्ष तो ऐसा दिख जाए जिसपे सुनहरे रंग की चमक आ रही है, मेरे को पता लग जाए किशोरी जी यहीं कहीं है, कुछ इतना सा तो दिख जाए, थोड़ा तो दिख जाए, तो थोड़ा थोड़ा कोई कुछ तो हो, कुछ अनुभूति की ऐसी हमारे भीतर लालसा जरूर जगनी चाहिए। और श्रीपाद इस श्लोक में तो जैसे मैंने बताया रास आरंभ का मधुर स्फुरण उनको प्राप्त हुआ है, और ये सर्वलीला मुकुटमणि कहलाई जाती है जो रास लीला है। भगवान खुद ने भी ये बात बोली है कि रास लीला की बात याद आने पर मेरे मन प्राण जैसे ऐसे करने लगते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये कृष्ण कह रहे हैं कि रास लीला की जब बात ध्यान में आ जाए तो मेरे मन प्राण कैसे हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, ये मैं वाणी से प्रकट नहीं कर सकता। मेरे मन प्राण कितने उस समय निश्चल हो जाते, भागने को होते हैं, चंचल हो जाते हैं कि कुछ करके मैं ये रास लीला में प्रवेश कर पाऊँ, ये रास लीला फिर से हो सके, अभी हो सके। द्वारका में बड़ी सारी ऐसी लीलाएं हैं कि कृष्ण अश्रु बहाते थे कि वो रास लीला हो सके। बड़ा प्रयास किया कि द्वारका में हो जाए, तो सब महिषियाँ आ गई, बोली हम बन जाती हैं, गोपियाँ बन जाती हैं, सब कुछ कर लेती हैं, ये कर लेती। कहीं कहीं जगह तो बोलते किशोरी जी को भी ले आए, सब कुछ करा, मगर तब भी क्योंकि वो यमुना तट नहीं था, तो इस कारण से तो वृष भानुजा की भी ज़रूरत है और भानुजा की भी ज़रूरत है। तो क्योंकि ये यमुना तट नहीं है तो बोले यहाँ पे वो रास लीला हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए किशोरी जी तो चाहिए, वृंदावन भी चाहिए। ये किशोरी जी ने भी बोला था ना एक बार, महाप्रभु ने ये श्लोक किशोरी जी के भाव में बोला है, चैतन्य चरितामृत में है कि सब कुछ है पर वो वृंदावन, वो वृंदाटवी नहीं है। हाँ, वो कुरुक्षेत्र की बात। द्वारका में भी रासलीला करने का प्रयास किया मगर हो नहीं पाई। ये वृंदावन में ही हो सकती है, केवल वृंदावन में ही हो सकती है। और उद्धव जी ने भी ये बात बताई कि श्री हरि की चमत्कार राशि को भी बढ़ाने वाला रास लीला रस मेरे हृदय में अनिवर्णीय विस्मय पैदा कर रहा है। उद्धव जी ने एक जगह श्रीमद् भागवतम में ये बात बोली कि जो ये रास लीला है ये मेरे हृदय में विस्मय पैदा कर रहा है। और ये कैसी लीला है, बोलते जो अपनी चमत्कार राशि से श्री कृष्ण के भी हृदय को और चमत्कृत कर देता है। चमत्कृत मतलब समथिंग मोर स्ट्रेंज, समथिंग मोर ब्यूटीफुल। इतना सुंदर कि इतना सब होते हुए भी कृष्ण भी चमत्कृत हो रहे हैं। तो ऐसी कोई लीला का तो बात होगी ना। इसीलिए रास पंचोध्याय को मुकुटमणि, आपने तो पढ़ा है माता जी, रास पंचोध्याय को इसीलिए मुकुटमणि बोला कि भैया जो भागवतम का सारा संपुट है वो पहले तो 10वें स्कंद में, और 10वें स्कंद अगर उनका मुकुट है तो मुकुट के भी बोलते जो ऊपर मणि लगी हुई है वो मणि उनका रास पंचोध्याय है। इसीलिए सर्वलीला मुकुटमणि। ये भगवान के केवल कृष्ण अवतार में ही नहीं, सब अवतारों में सबसे सुंदर लीला जो है वो रास लीला है। क्योंकि रास लीला जितना माधुर्य शून्य कहीं हुए ही नहीं जितना रास लीला में हुए। और सॉरी, माधुर्य लीला नहीं, ऐश्वर्य लीला शून्य। इतना ऐश्वर्य शून्य कहीं हुआ ही नहीं, इस नाप में, इस मात्रा में कहीं शून्य हुआ ही नहीं जितना रास लीला में देखने पे आया। एकदम चोटी पे माधुर्य लीला। ऐश्वर्य तो कहीं नामो निशानी। हालांकि ये बात हमेशा बोली जाती है कि ऐसा नहीं है कि ऐश्वर्य होता नहीं है, पर ऐश्वर्य इतना लुप्त हो जाता है। देखो सबसे ज़्यादा चमत्कारी बात क्या होगी, सबसे ज़्यादा ऐसा नहीं, वो चमत्कार नहीं है कि ऐश्वर्य जीरो है। चमत्कार किस बात का है कि ऐश्वर्य होते हुए भी, ऐश्वर्य किस रास लीला में ऐश्वर्य एक्चुअली चोटी पे है, पूर्ण है, ऐश्वर्य चोटी पे है, पर ऐश्वर्य चोटी पे होते हुए भी जीरो दिख रहा है। ये इसीलिए माधुर्य लीला जो वहां की है, जो रास लीला है, उसको मुकुटमणि बोला गया। बात समझ गए। एक चीज देखो है ही नहीं, अब ऐश्वर्य वृंदावन में है ही नहीं, जीरो है। वहां ठाकुर जी नंगे पैर डोल रहे हैं, ऐश्वर्य तो क्या होगा भैया, चप्पल तक नहीं है आपके पैर में, नंगे पैर डोल रहे हो, तो बिल्कुल जीरो ऐश्वर्य हो गया। और क्या कर रहे हो, गऊ चरा रहे, हा हा करते गऊ के पीछे भाग रहे भगवान, तो जीरो ऐश्वर्य है। तो जब जीरो ही है, जीरो जीरो दिख रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है ना इसमें। मगर एक चीज माधुर्य इतना बढ़ जाए कि 100 डिग्री में ऐश्वर्य हो तब भी नजर ना आए, तो वो माधुर्य कितना ज्यादा होगा। एक माधुर्य का तो लगाया हुआ है कि भैया है ही नहीं ऐश्वर्य, और एक ऐसा है कि इतना ऐश्वर्य बन गया लेकिन तब भी नहीं दिखाई दे रहा। तो रास लीला में जो नृत्य हुआ उसमें
कहीं कहीं जगह गणना लिखी है, कहीं तो जो नृत्य लीला हो रही है उसमें तो असंख्य गोपियां हैं, लेकिन यहाँ पे जो आए तो भी बोलते लगभग 300 करोड़ गोपियां थी रासलीला में। छोटा सा मंडलाकार नहीं था जो हम देखते 10-12 गोपियों के बीच में बना दिया, 300 करोड़ गोपियों जितना पूरा एक मंडलाकार ऐसे बना हुआ गोलाकार, उसमें 300 करोड़ गोपियों के साथ सबको दिख रहा है कि कृष्ण मेरे साथ ही नाच रहे हैं। तो कृष्ण ने कितने स्वरूप ले लिए? 300 करोड़। और कृष्ण बोलते हैं वहां पे ऐश्वर्य 0 है, ऐश्वर्य होता नहीं। भैया एक आदमी ने अपने आप को 300 करोड़ हिस्सों में बांध के आपके साथ नृत्य कर लिया, आप कह रहे हो ऐश्वर्य 0 है। ऐश्वर्य कहां 0 हुआ? तो ऐश्वर्य पूर्णतम है, सबके साथ नाच रहे हैं। तो लेकिन तब भी जो है वो कृष्ण का कोई ऐश्वर्य नजर ही नहीं आ रहा। ऐसे ऐसे स्टेप्स हो रहे हैं, ऐसे ऐसे भीषण। एक्चुअली जो तांडव है ना, तांडव हम शिव जी के साथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तांडव का असली मतलब ये होता है कि बड़ा भीषण नृत्य हो रहा है। एक्सट्रीम ऑफ डांस को बोला जाता है तांडव, समझ गए? ब्रेक डांस छोटा हो गया तो तांडव हो रहा है। तांडव का हम जनरली एसोसिएट शिव जी के साथ करते हैं, इसलिए लगता है तांडव बड़ा गुस्से वाला डांस होता है। गुस्से वाला नहीं, तांडव मतलब भीषण डांस हो रहा है। और वो तांडव के भी बोलते थोड़े उच्चतम अवस्था में जाके तो रासलीला का नृत्य हो रहा है। मतलब इतना एक्सट्रीम कि अगर आपको खुली आंख से भी ऐसे लगेगा कि रिकॉर्ड कर लो, बाद में स्लो मोशन करके देखेंगे, अभी तो दिखाई नहीं दे रहा, इतनी तेज स्टेप्स हो रहे हैं। उतनी तेज स्टेप्स में किशोरी जी के जो नूपुर है उसका एक घुंघरू निकल गया। अब वो एक घुंघरू निकले से जो आवाज ध्वनि झंकार जो चल रही है वो मिसिंग लग रहा है, कुछ मिस लग रहा है, कुछ मिस गया। अरे 300 करोड़ गोपियों ने नूपुर पहने हुए हैं, बीच में एक किशोरी जी ने नूपुर पहना हुआ है। जो किशोरी जी ने नूपुर पहना हुआ है वो जो उन्होंने जो पायल बांधी हुई है उसमें भी कम से कम 250 घुंघरू हैं, उसमें एक घुंघरू निकल गया तो बोलते कृष्ण की वेणु जो है ना वो फीकी पड़ गई, वो एक बीट कम पड़ रही है। और जो ऐसा नृत्य हो रहा है जो आंखों से देखा नहीं जा रहा, ऐसी आंखों से, उस उतने तेजी से करते हुए नृत्य में ही मंजरी बीच में गई और उसने वो घुंघरू फिक्स कर दिया। ऐसे हिलते हुए, इतनी तेजी से हिलते हुए पैरों में, रोका नहीं नृत्य, वो घुंघरू फिक्स करके आ गई। ये एक्सपर्टनेस है। और कृष्ण को जो है यही चमत्कारित कर देती। क्या कर रही है ये मंजरी यार, कैसे? ये सेवा तो मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है ये करना। ये इतनी स्पीड से जाके और कहां इतनी तेजी से चलते हुए पैरों में कहां घुंघरू फिक्स भी कर दिया। हमारे को यहाँ बैठे बैठे नूपुर दे दो तो घंटा लग जाए वो लगाने में, भैया कहाँ लगाना है, कैसे सिले इसे, ये ज्वेलर के पास लेके जाना पड़ेगा भैया ये घुंघरू लगाने के लिए। और कितनी तेजी से नृत्य हो रहा है, तांडव की उच्चतम अवस्था में नृत्य हो रहा है, नजर नहीं आ रहा, और मंजरी ने जाके फिक्स कर दिया। कृष्ण चमत्कृत हो गए, ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? इसीलिए महाप्रभु स्वरूप में आके मंजरी सेवा करी उन्होंने। भैया पता तो लगे कैसे होता है यार, ये मैं भगवान हूं, मुझे नहीं पता ये कैसे हो रहा है, तो काहे का भगवान हूं मैं? तो इसलिए महाप्रभु स्वरूप में आए, तो समझ गए। तो वो रासलीला जो चमत्कृत कर दे, ऐसी रासलीला मुकुटमणि है। अब ये जो नरसिंह मेहता है, नरसिंह मेहता ने भी तो शिव जी से यही प्रार्थना, हालांकि नरसिंह मेहता जी ने ये प्रार्थना नहीं करी कि भाई मेरे को रासलीला मिल जाए, पर नरसिंह मेहता जी जैसे चतुर तो नहीं बोलूँगा, चतुर तो शिव जी ने बोला उनको, मैं नहीं बोलूँगा, मगर सरल भक्त, ऐसे सीधे भक्त। देखो जो नरसिंह मेहता थे ये इकलौते ऐसे भक्त रहे जिनकी सीधा मुकुटमणि एकदम रासलीला में प्रवेश हुआ है, सीधा घुसे ही एकदम टॉप पे। जैसे यहाँ पे भी कई भक्त है ना, वो उन्होंने वो साधन भक्ति में गए नहीं, वो सीधा राग मार्ग में आ गए, सीधा शॉर्टकट लिया इन्होंने कि साधना उसमें गए नहीं, सीधा राग मार्ग। हालांकि राग मार्ग में भी साधना है, मगर सीधा आके एक उन्होंने वो लिया राग मार्ग। तो ऐसे ही बोलते जो नरसिंह मेहता है, नरसिंह अभी बच्चे थे नरसिंह मेहता। अच्छा कितना भैया उनकी जो वो भाभी थी दुरित गौरी, वो उनको तंग किया करती थी। माता पिता का तो देहांत हो गया था जब वो बच्चे थे, दादी जी ने उनको पाला, और दादी उनको हमेशा बोलती थी कि भाई तुम, वो बोलते थे मैं तो अनाथ, बोले अनाथ नहीं हो, सबके नाथ जो हैं वो गौरी शंकर है, भगवान शिव और पार्वती जी सबके माता पिता वही है।
ये वो नरसिंह मेहता को हमेशा बताया करती। छोटे से तो थे नरसिंह मेहता, बच्चे से थे तभी उनके माता पिता चले गए थे। एक समय के बाद दादी भी चली गई, तो जो उनका भाई और भाभी थे, भाभी थी दुर्त गौरी, वो बड़ी प्रचंड थी। तो वो ये नरसिंह मेहता उनको एक आंख नहीं बाता था, वो जगह जगह काम करवाती रहती, ये करो वो करो ये करो वो करो। एक बारी नरसिंह मेहता कहीं बड़ी लीला है, फिर वो कहीं संतों के साथ कीर्तन में लग गए, आने में लेट हो गए। दुर्त गौरी ने कहा भग जाए यहाँ से, तू कोई काम वाम करता नहीं, ये नहीं करता वो नहीं करता, मुफ्त का खाने आ जाता है, बस ये करता है। नरसिंह मेहता जी ने सोचा मैं आत्महत्या कर देता हूँ, मेरा यहाँ कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, मैं अनाथ हूँ, मैं किसके पास जाऊँ, ये अब दादी भी नहीं रही, ये तो मेरे को जीने नहीं देगी। तो वो बोलते मरने के लिए जाने लगे, मरने के लिए जाते रास्ते में सोचा कि मैं वैसे अनाथ क्यों, बाय द वे कैसे अनाथ हूँ। मेरे को तो दादी ने बताया था कि भाई गौरी शंकर जो है वो सबके माता पिता हैं, तो जब गौरी शंकर माता पिता हैं तो वो क्यों नहीं कुछ करते मेरे लिए, जब मैं अनाथ नहीं हूँ मेरे माता पिता उनको करना चाहिए। तो ये सोच के बोलते वो वहाँ पे जो एक मंदिर था, इंद्रेश्वर मंदिर, आज भी है द्वारका के पास, तो वहाँ पे वो चले गए कि भैया मैं इनके पास जाऊँगा, इनको बोलूँगा कि आप मेरे पास आओ, आप अब मेरे पास कोई नहीं, अब आप ही हो मेरे माता पिता। वहाँ बैठ के भजन करने लगे, नाम करने लगे। अब नाम लेते 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 एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गया। नरसिंह मेहता ने सोचा मैं तो वैसे ही मरने आया था, मर जाऊँगा यहाँ पे, नाम ले लेके मरना, अगर यहाँ तो ये मिले और नहीं मिले तो फिर मैं, इसका मतलब मैं अनाथ हूँ, तो जो अगर मैं अनाथ हूँ तो फिर मैं मर ही जाऊँगा, फिर क्या करूँगा यहाँ, वैसे भी कोई मेरे पास सोर्स नहीं है, मैं अनाथ रह के तो जीना चाहता नहीं। हाँ, ये दादी ने बोला था ये है, अगर ये हैं तो ये आ जाएं, और अगर ये नहीं है तो फिर मैं मर जाऊं, फिर मेरे को जीने का फायदा नहीं है। 5 दिन 6 दिन 7 दिन हो गए, तो ऊपर पार्वती जी ने शिव जी को कहा यार इतना आपके द्वार पे बैठा छोटा सा तो बच्चा है, क्या उसकी इच्छा है, जाके पूरी क्यों नहीं करते आप, आपका इतना नाम ले रहा है, 7 दिन से कुछ खाया नहीं पिया नहीं, जाके बोले। शिव जी तो बड़े तत्पर वैसे ही थे, वो तो तत्पर थे, लेकिन वो इसलिए नहीं जा रहे थे कि चला गया तो लोग कहेंगे भैया शिव जी तुम कुछ भी नहीं हो, कोई आके आपका 6-7 दिन नाम लेता है, आप जाके दर्शन दे देते हो, थोड़ी तो गरिमा बना के रखो यार अपने। तो बोले शिव जी तो कई बार इसलिए नहीं आते, वो हैं बहुत सरल, बड़ी जल्दी से आ जाए, इसीलिए आशुतोष नाम है उनका, लेकिन आते इसलिए नहीं कि यार लोग कहेंगे यार शिव जी इज वेरी इजीली अवेलेबल, ऐसे ही आ जाते शिव जी। तो सब मना करेंगे। तो बोले जब पार्वती जी ने कहा भाई जाओ, जब बुलाते को बोलने की देर थी, उन्होंने तो पार्वती जी को गलबैया दी, चलो साथ चलते। वो वहीं से कहते शिवलिंग फटा और वहीं से वो प्रकट हो गए शिव पार्वती जी। और जैसे ही उनको देखा तो उनको वाह मेरी दादी सच बोलती थी, मैं सच में अनाथ नहीं हूँ, ये मेरे माता पिता हैं तभी तो प्रकट हुए यहाँ पे। और उनके रोते 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 अश्रुओं से उनके पैर का अभिषेक करा, सब कुछ अपने आप से अभिषेक हो गया उनके अश्रुओं से, उनका रोते रोते। अरे वो शिवजी, अब शिवजी हैं बड़े सरल, लेकिन बात वही है ना, वो फिर थोड़े ऐसे रहते हैं कि भैया, शिवजी ने बोला भैया वर मांगो, वर जल्दी से, हमें क्यों बुलाया, जल्दी जो तुम्हारा वर है वो वर मांगो वर मांगो वर मांगो। पार्वती जी का रुक तो जाओ, अभी तो आए हो तुम, इतनी जल्दी जल्दी करते हो। बोले नहीं नहीं नहीं, जल्दी से तुम वर मांगो वर मांगो। अब वो वर मांगने वो सोचने लगे कि भैया रावण सो विद्वान बड़ो तो लियो, वर तुच्छ को देव को मारो। भैया वर मांगना तो रावण को भी ना आता था। रावण को बोला वर मांगो वर मांगो, क्या वर मांग लिया उसने कि मैं अमर हो जाऊं। क्या फायदा हुआ रावण के अमर होने का, कोई फायदा नहीं हुआ। ये देखो ना, रावण को उसने वर तो मांग लिया, मगर ऐसा बोला जाता है कि रावण जैसा जो व्यक्ति है उसके लाइफ में क्या नहीं था रावण की। उनको शंकर जी जैसे गुरु प्राप्त हुए, शंकर जी जैसे, कोई छोटे मोटे नहीं, भगवान शिव खुद उनके गुरु थे रावण के। और राम जी के युग में आए, हम लोग तरसते हैं यार हम उनके युग में आए हुए थे। अच्छा, सीता जी को उन्होंने अशोक वाटिका में ला के बिठाया, हम बोलते हैं हमारे घर में विग्रह ही आ जाए हम बड़े खुश हैं, विग्रह भगवान का ही स्वरूप है। वो साक्षात तो आ गई, बैठ गई उनके अशोक वाटिका में, आ गई सीता जी, राम जी के युग में आ गए। और जो विश्रव ऋषि थे, विश्रव ऋषि कुल में उनका जन्म हुआ, ऋषि कुल में जन्म हुआ, ब्राह्मण थे, राम युग में आए, शिव जी उनके जो हैं वो गुरु थे, और ब्रह्मा जी जैसे उनको वर देने के लिए सामने आ गए, तब भी क्या मांग लिया और क्या हश्र हुआ उनका। आज तक लोग फूक रहे हैं उनको, हर साल जला देते हैं रावण को, कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई वो नहीं भैया। जब बड़े खुश हो के लोग रावण को जलता हुआ देखने जाते हैं, जलाते हैं रावण को। इतना सब कुछ जिसे मिल गया हो उसको भी रोज आज लोग जलाए जाते। क्यों जलाए जाते? क्यों? क्योंकि भजन नहीं किया, भजन नहीं मांगा। भजन की बड़ी अहमियत है। आपको ये सब कुछ भी मिल जाए, मगर अगर भजन नहीं हुआ तो कोई लाभ नहीं होगा। तो इसीलिए बोलते उन्होंने, जो शिवजी हैं, सॉरी जो रावण हैं, उन्होंने
भजन नहीं मांगा और अपनी जितना भी जो बल था, जो विद्या थी, उसको उन्होंने इस्तेमाल करके अपना स्वार्थ ही केवल सिद्ध करने का प्रयास किया। ये नहीं देखा कि भाई सामने वाला सुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है, जो मर्जी होता रहे, मेरा स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। तो रावण बोलते, रावण एक प्रवृत्ति है। ये जो रावण को जलाया, रावण की प्रवृत्ति जो है उसको अपने भीतर से जलाना चाहिए। रावण को जलाने से कुछ नहीं होगा, रावण की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को हमें जलाना पड़ेगा। आप खुश रहो और मैं खुश रहूं, ये मनुष्य की प्रकृति है। भैया तुम भी खुश रहो और मैं अपना खुश रहूं, ये मनुष्य की प्रकृति है। और मैं खुश रहूं, तुम्हारा जो मर्जी हो भैया, तुम देख लो, तुम अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन ऐसा करो कि मैं खुश रहूं। ये बोलते ये विकृति है, ये प्रकृति की विकृति हो गई, ये गिर गए। और ऐसा हो कि भैया चलो मैं चाहे थोड़ा सा सफर कर लूं लेकिन आप खुश रहो, ये बोलते ये संस्कृति है। ये संस्कृति होनी चाहिए जीव की, कि मेरे साथ थोड़ा 19-20 हो जाए लेकिन आप सुखी रहो, आप खुश रहो। ये संस्कृति हमारी होनी चाहिए थी। तो ये रावण की नहीं थी, तो इसीलिए उन्होंने सोचा, नरसिंह जी ने सोचा भैया रावण ने कौन सा तीर मार लिया था जब रावण को बोला था कि तुम मांग लो। तो जब रावण जैसा विद्वान नहीं मांग पाया, अच्छा कुंभकर्ण को ले लो, कुंभकर्ण ने बोला, कुंभकर्ण से बोलो मांग लो। कुंभकर्ण तो बेचारा सही था, इंद्रासन मांगना चाहता था वो, पर इतने साल उसने तपस्या करी, सब करी, इंद्रासन ही मांगना था। एंड में देवी देवताओं ने कहा ये इंद्र अगर बन जाएगा तो सारी सत्ता खराब हो जाएगी भैया, ये आ जाएगा असुर। तो जल्दी से सरस्वती को बोला जुबान में बैठ जाओ, उन्होंने बोला निंद्रासन दे दो। बोलते ही ब्रह्मा जी ने कहा चलो भाई अब बैक नहीं हो सकता, जो मांग लिया निंद्रासन चलो। अरे उन्होंने कहा रुक जाओ भैया, मैं इतने करोड़ नहीं, हो गया खत्म। निंद्रासन मारे तथास्तु बोल दिया, फटाफट से खत्म कर दी उन्होंने उसकी, चेक एंड मेट, फिनिश, गेम खत्म हो गई उनकी। अब निंद्रासन तो अच्छा है, कुंभकर्ण जैसे सोते ही रहे तो ठीक है। तो लेकिन कहने का मतलब ये है कि इतना सब करने के बाद भी जब नरसिंह जी ने कहा इन्हें मांगना नहीं आया, तो इसलिए नरसिंह जी ने कहा रावण सो विद्वान बड़ो तो लियो, वर तुच्छ कु देव को मारो, मोहे तो नाई हित अहित बोध, अबोध बाल गवारो। मैं तो भैया अभी गवार हूं, श्री चरणों में यही विनती, आप ही कछु सोच विचारो। शिव जी को बोल रहे हैं, आपके श्री चरणों में यही विनती, आप ही कछु सोच विचारो, दीजे वही वर मोए कृपालु, जो लागत प्रभु आपको प्यारो। जो आपको सही लगे ना प्रभु, आप मेरे को वही दे दो। शिव जी ने देखा पार्वती जी को, लो तुम कह रही थी छोटा सा बालक है बेचारा, एक आध चीज मांगेगा, झट से जाके दे के आ जाएंगे हम। ये देख रहे हो, बाप है ये सबका, रावण से भी बूढ़ा है ये। उन्होंने बोला शिव जी ने, बूढ़ा मतलब समझदार। बोले रावण से बूढ़ा है ये, रावण बच्चा था जिसने ये मांग लिया था मेरे को अमर कर दो, ये उनसे बूढ़ा है, अब मैं क्या दूं। अब बोलती पार्वती बोलती भाई देखो अब तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय कौन है। पार्वती जी ने कहा सोचो अब तुम्हें सबसे ज्यादा। बोले पार्वती जी मुझे तो तुमसे भी ज्यादा प्रिय जो है वो तो वृंदावन है। अच्छा तो वृंदावन ले चलो। बोले लेकिन वृंदावन से भी ज़्यादा प्रिय तो मेरे को उनकी रास लीला है, जो वृंदावन में रास लीला रहे। क्या करें। बोले अरे ये नरसिंह ने तो आज वो मांग लिया जो करोड़ों करोड़ों जन्मों की साधना से किसी को नहीं मिलता। ये नरसिंह ने मेरे से वो मांग लिया, भैया अब तो इसको वहीं रास लीला में लेके जाना पड़ेगा। और बोलते इसी बात से, बस केवल अपनी इस 4 लाइनों से नरसिंह जी ने जो है वो रास लीला की प्राप्ति कर ली। रास लीला के जान बोलो क्या करें हम, सबसे ज़्यादा प्रिय उस वक़्त उन्होंने देखा शिव जी ने कि भैया है तो सारी लीला प्यारी हूँ कि वो बाल लीला में भी चले जाते, राम जी की लीला में भी चले, कौन सी लीला है जिसमें शिव जी नहीं जाते। मगर जो कहते हूँ कि रास लीला है वो तो ऐसे हो गई कि शिव जी जैसे को जनाना वेश लेके जाना पड़ा, स्त्री वेश लेके। कोई पुरुष स्त्री वेश लेके जाएगा है भाई। अनुभवानंद दादा आपको कहे ऑफिस जाओ लड़की बन के जाओ, अब मर जाऊंगा मगर ऐसे ऑफिस नहीं जाऊंगा मैं साड़ी पूरी पहन के। और शिवजी जो हैं वो साड़ी वाड़ी पहन के और पूरी लड़कियों की तरह तैयार होके एकदम। तो जो अपना इतना वेश चेंज करने को तैयार है जिसके लिए, वो क्या लीला होगी। और कोई हमारे जैसा साधारण मनुष्य नहीं, भगवान शिव वो लड़की बन के जाने को तैयार है। और बन के जाने को क्या तैयार है, आज तक बने हुए हैं। गोपेश्वर महादेव जो हैं रोज उनका लहंगा चोली के साथ दर्शन होता है वृंदावन में, अभी भी वहीं है।
तो हालांकि गोपियों की दास बनना चाहते थे, मगर वहाँ गोपियों ने गोपेश्वर बना के रखा है, इनके गोपियों के ईश्वर बना के रखा है। तो खैर, तो वो कहते भैया मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय तो रासलीला है। तो बोलते रासलीला है? तो पार्वती बोलती सरल है, वहीं ले चलो भाई। उन्होंने कहा है जो आपको सबसे प्यारा हो वो वहाँ पे ले चलो। तो सबसे प्यारा तुमको रासलीला। तो बोलते नरसिंह मेहता ने तो ऐसे चुटकियों में, भैया छोटी सी उम्र में ही, आयु में, कहाँ तो निकले थे आत्महत्या करने को, कहाँ पहुँच गए रासलीला में। और क्यों पहुँच गए रासलीला में, कैसे इतनी सुगमता से पहुँच गए? तो वो बोलते इसीलिए पहुँच गए कि भैया हमें इस बात से ये सीखना चाहिए कि एक तो पहले तो भगवान से कुछ मांगो ही ना, मांगो नहीं, क्योंकि मांगने से तो आप, रावण भी ना जीत पाया। सबसे समझदार बड़ा विद्वान था रावण, मगर इतनी विद्वता का भी क्या लाभ हुआ? रावण भी सही से कुछ नहीं मांग पाया, है ना। तो इसीलिए मांगने का चक्कर छोड़ो, आपके अंदर इतनी विद्वता भी नहीं है रावण जितनी, तो आप क्या ही मांग लोगे? आप छोटी मोटी दो चार चीज़ें मांगे, मेरे को घर दे दो, गाड़ी दे दो, ये पति की प्रमोशन दे दो, मेरा ऐसा कर दो, मैं हाथ लगाऊं आटे की रोटी बन जाए, तो ये सब कुछ फालतू की चीज़ें मांगोगे और क्या मांगोगे? क्या मांग सकते हो और क्या मांग लोगे? मेरे बाल कभी सफ़ेद ना हो, ये मांग लोगे, क्या होगा? मैं हमेशा सुंदर बनी रहूं, ऐसे लोगों ने मांगा है कि ये शरीर कभी बूढ़ा ना हो, ये ना। अरे बूढ़ा नहीं हो, मर तो जाएगा। तो मान लो वो भगवान कहेंगे तथास्तु तो भैया, तूने वैसे भी 40 की उम्र में मर जाना था, तो वैसे ही बूढ़ा, वेस्ट हो गया तेरा। तो इसीलिए मांगने का बोलते, अगर बड़ी इच्छा हो ना, तो एक संत ने बोला भैया रामायण में 2 चौपाइयाँ हैं, अगर फिर भी तुम्हारी हलचल हो रही है ना बड़ी, भाई रुका नहीं जा रहा मेरे से, मैं मांग लूँ, तो बोलते 2 चौपाइयाँ। पहली चौपाई तो नारद जी ने बोली थी, जय विधि होए नाथ हित मोरा, करऊँ सो वेगी दास में तोरा। बोले अगर मांगना ही है ना भगवान के समझ जाके ये मांगो, आपको अपना हित चाहिए ना, जाके मांगो, जय विधि होए नाथ हित मोरा, हे नाथ जिससे मेरा हित होता हो। आप ये देख लो, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरा हित किससे होगा, अहित किससे होगा, ये नहीं जानता। आप देख लो, मुझे देखो 19-20 बात नहीं चाहिए, जिससे मेरा हित तो होता हो। करो सोवेगी दास में तोड़ा, आप मेरे साथ वही करो जिससे मेरा हित हो। और बोले पहली बात तो ये, पहली चौपाई है। और दूसरी बोलते इससे भी ऊपर की बात है, अगर मान लो आपको भैया आपने मेरा हित भी करना हो कर दो, आपको जो करना हो जैसा करना हो, आप बस प्रसन्न रहो। तो बोले जो फिर भरत महाराज जी ने बोली थी वो चौपाई आ जाती है, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। पहली में क्या है, जय विधि होए नाथ हित मोरा, ये पहले नंबर की बात है। और फिर इससे भी ऊंची बात क्या है, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। अरे मेरा हित छोड़ो, जिससे आपका मन प्रसन्न होता हो। अब कोई बच्चा जब अपने माता पिता को कहेगा, बात दोनों में एक ही है, बस इसमें प्रेम की बहुलता है, बात एक ही है। कोई बच्चा अपने माँ बाप को कहे जिसमें मम्मी आपकी खुशी होती है वो कर दो, तो आप उसका अहित तो नहीं करोगे, आपका हित तो उसे खुश करने में ही है ना। और खासकर ऐसा बच्चा जो ये बात बोलता हो, ये भी बड़ी बात है। आजकल बड़े बड़े बच्चे पैदा होते हैं, तो ऐसा बच्चा जो ये बोलता भाई आपकी जिसमें प्रसन्नता हो आप वो कर दो, तो ऐसा अगर आदर्श बच्चा पैदा हो तो भैया माँ बाप उसका हित करेंगे क्या? तो भगवान को जब ये बोलेंगे जिनके भीतर कोटि वात्सल्य है कि आपका प्रसन्नता जिसमें जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, वही करो जिसमें आपकी प्रसन्नता हो, तो फिर नेचुरली जय विधि होए नाथ हित मोरा ही होगा तब भी वही। मगर इसके लिए और जय विधि होए नाथ हित मोरा ही, चलो ये भी बोलने के लिए बड़े विश्वास की जरूरत है, जो कि नेचुरली हमारे अंदर होना चाहिए। हमें विवेक से बुद्धि से समझ में तो आती है, मगर मन चंचलता कर जाता है। बुद्धि से क्या हम नहीं जानते कि भगवान हमारा हित ही करेंगे, हम अच्छे से जानते हैं, पर मन चंचलता कर दे, यार पता नहीं यार, अगर भगवान को उसमें मेरा हित दिख रहा हो, है तो इसमें मेरा, अब उनको लग रहा हो उसमें है। तो ये जो हम बात बोल देते हैं ना, बस यही हमें नरसिंह मेहता से अलग कर देती है। यहीं पे हम चूक जाते हैं और हम रावण वाली प्रवृत्ति में आके खड़े हो जाते हैं। हित अहित का कोई विचार हमें नहीं करना चाहिए, पहली बात। और अगर है भी तो भी विश्वास रखो, जो भगवान देंगे वही मेरे लिए सबसे सही होगा। भगवान को सलाह ना दो, भगवान ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ये कल मैं जाऊंगा तो आप ये नहीं ये कर देना, और इस समय इसको ऐसा नहीं ऐसा कर दो, और इस वाले का ये कर दो, और उस वाले का वो कर दो। तो भगवान को हम सलाह देने में लगे हुए, भैया ऐसे नहीं ऐसे। तो मतलब आप मानते हो ना कि भगवान सृष्टि ठीक से चलाना नहीं जानते। आई नो व्हाट इज बेटर,
मुझे मालूम है? हाँ, मया देख से प्रकृति सुचया चरत, तो मेरे हिसाब से सृष्टि चलाओ। समझो ये हवा यहाँ गर्म होनी चाहिए, वहाँ ठंडी होनी चाहिए, ये क्या है आम नीचे से लाल ऊपर से पीला, इसको इस रंग का कर दो, इसको, ये सब नहीं भैया, उनको चलाने दो। सृष्टि आपसे बहुत बेहतर चला रही है। आपसे अपना छोटा सा 2-3-4 लोगों का परिवार नहीं संभलता, वो पूरी सृष्टि चला रहे हैं, तो उनको संभालने दो। हम जब ये बताना शुरू करते हैं कि आप ये करो, ये करो, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, तो वहीं हमारी शरणागति पे दाग लग जाता है। इसीलिए फिर वो अवस्था नहीं आती, वो वस्तु नहीं मिलती जो सबसे भगवान को रुचिकर है, जो सबसे उनको प्रिय है। तो अगर हमें वो चाहिए तो फिर हमें भी वैसा बनना पड़ेगा, जो आप करो वो सही है। तो खैर, तो यहाँ पे जो श्रीपाद आज प्रार्थना कर रहे हैं उसमें रास का ही प्रारंभ हो रहा है, जो रासलीला मुकुटमणि है। तो तभी रासेश्वरी उस समय जो वो अब प्रार्थना कर रहे हैं, श्री राधा के आह्वान हेतु ही बोलते हैं। ये जो रासलीला है ना, ये रासलीला होती किस लिए है? श्री राधा रानी के आह्वान हेतु ही होती है। किशोरी जी को बुलाने के लिए ही उन्होंने ऐसी वेणुनाद करी है। आज जो उन्होंने वेणुनाद करी है वो किशोरी जी को बुलाने के लिए ही शुरू किया है। विपंचित सुपंचनम रुचिर वेणुना गायता प्रियेन, अपनी प्रियतम को बुलाने के लिए ही, अपनी प्रिया को बुलाने के लिए ही श्याम सुंदर ने आज ऐसी वेणु बजाई है। जो आज वंशी पर वीणा का पंच स्वर आलाप हो रहा है, मैंने आपको बताया, वो है ही केवल किशोरी जी को बुलाने के लिए। और हो किस दिन राय, जिस दिन अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो ये शरद पूर्णिमा की जो रात्रि है, उस शरद पूर्णिमा की रात्रि में वन की सुंदरता देखते हुए श्याम सुंदर ने आज सोचा कि भैया आज रासलीला होनी चाहिए। हालांकि इसके बड़े बड़े पक्ष हैं। अगर देखें कि भैया इसी दिन क्यों शुरू हुई, क्या सोच के शुरू करी, कभी रास पंचोध्याय पे कथा होगी तो पूरी विस्तार से फिर उस पे जाएंगे। भगवान अपिता रात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतो मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता, सब कुछ देखते वीक्षरंते मनश्चक्र, सब देखते हुए उन्होंने ये रासलीला भगवान ने प्रारंभ करने के लिए वेणु बजाई। और रास विलास में रासेश्वरी का खास करके आह्वान करने का ये पूर्व संकेत है। ये इसको ऐसा नहीं समझना चाहिए। देखो जो रासलीला है ना, मैंने पहले भी जैसे बताया, ये नृत्य गीत का महामहोत्सव है। आप जैसे क्या बोलते हो, इंडियन आइडल, तो टॉप मोस्ट क्या जो भी आता है, तो जो एक्सपर्ट एकदम टॉप मोस्ट अगर कोई म्यूजिक सागा होगा तो उसके लिए ये रासलीला, ये छोटी बड़ी सारी स्टेजेस हैं इसके, जैसे जैसे समझाया गया, मगर छोटे से अगर समझे तो इसीलिए रासलीला प्रारंभ हुई कि एकदम इतना बढ़िया कॉन्सर्ट होने वाला है म्यूजिक का। जैसे अभी हमने थोड़ा सा विवरण देखा कि आनंद आ जाएगा। तो ऐसे कंसर्ट के लिए हो रहा है। ये जो लोग बीच में ऐसे बोलते हैं ना, ये कुछ नहीं, रासलीला होती नहीं है, ये तो बस आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए बताई गई है। किस प्रकार परमात्मा बुलाते हैं, सब आत्मा आके उन, अरे सब आत्मा परमात्मा वाली बात वृंदावन में नहीं आती भैया। यहाँ आत्मा परमात्मा नहीं समझा रहे हैं, यहाँ रासलीला हो रही है, नृत्य हो रहा है, गीत हो रहा है, आनंद हो रहा है, महोत्सव हो रहा है। ये आत्मा परमात्मा वाली बात नहीं समझा रहे केवल इसमें। आप समझ लो जो आपको समझना है, मगर यहाँ वो उतनी बात संकेत नहीं है, ये हो रही है वास्तविकता में, ये वृंदावन में हो रही है। मादनाख्य महाभाव से समुद्र, ये पूरा भरा हुआ मादनाख्य से समुद्भूत नृत्य गीत आदि रास रस के मौलिक उपादान हैं। तो सिर्फ राधा रानी को ही क्यों नहीं बुला लिया भैया? अगर महारास का ही केवल ये हो रहा है, अगर ये केवल महाभाव से ही समुद्भूत सब कुछ होना, महाभाव तो किशोरी जी में, तो केवल राधा रानी को ही बुला के बोले नृत्य कर लेते। तो इसके लिए गोस्वामी पाद बोलते हैं कि देखो, जब उत्सव होता है, महोत्सव होता है और महामहोत्सव होता है, तो वो, अब यार शादी कर रहे हो तो कर तो अपनी पत्नी के लिए रहे हो ना, बस लेके तो आपको अपनी बीवी को ही आना है। तो कोई कहे भैया इतना डंबर रचाने की क्या जरूरत है यार, 300 लोगों को खाना खिलाने की, जाके उससे शादी करके ले आते। मगर अब करना क्या, महोत्सव करना है, महामहोत्सव करना है। 500,000 लोगों को खाना तो ऐसे खिला दिया, करना क्या था, इससे शादी करने। भाई कोई क्या इससे शादी करनी थी, इतने लोगों को क्या करने की जरूरत है, जाके शादी करके आ जाते मंदिर में। नहीं, लेकिन आज क्योंकि हम खुश हैं, हमारा इससे विवाह हो रहा है, तो हमें महोत्सव करना है। तो महोत्सव के लिए बोलते, इसीलिए किशोरी जी के साथ नृत्य करना है रासलीला में मुख्यतः,
पर महोत्सव करना है तो इसीलिए सबरी गोपियों को भी सबको बुलाया गया वेणु वादन करके, वेणुवाद करके। जैसे रसेश्वरी राधा रानी के लिए रास, किंतु रसोत्सव की बंधु बांधवों का समागम आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि जैसे मैंने बताया ये हम महामहोत्सव करने वाले हैं। और वंशी सुनकर श्रीमती जो है वो विभ्रम नामक अलंकार उनके भीतर उससे अलंकृत हो जाती है। वो उनके अंदर किशोरी जी के अंदर तो मुख्यतः रूप से आता है, सारी गोपियों के भीतर ये विभ्रम हो जाता है। विभ्रम क्या होता है कि श्याम सुंदर के निकट अभिसार पे जाने के लिए जो प्रबल मदन आवेश अपने भीतर आया, उससे हार माल्य आदि यथास्थान धारण ना करने को विभ्रम बोलते हैं। कैसी हालत है इस समय किशोरियों की, किशोरी जी की और जितनी ब्रजांगनाएं हैं उनकी, कैसी उस समय अवस्था हो जाती है? बोलते जब वेणु बजी तो बोलते वेणु वीणा के पंचम स्वर में बजती हुई, कई जगह तो बीज मंत्र के समान बजती है, कई जगह कई गोपियों को ऐसे सुनाई देती है कि जैसे हमारा नाम लेके पुकारा जा रहा है। निशम्य गीतम तद अनंग वर्धनम, श्रीमद् भागवतम। निशम्य गीतम तद अनंग, अनंग हमारे भीतर ऐसा काम उद्रेक होता है जब वो वेणु बजती है। व्रज स्त्रिया कृष्ण गृहित मनसा, उनके जो मन है बोलते कृष्ण के चंगुल में उसी समय फंस गए जैसे ही उन्होंने वेणु की ध्वनि सुनी। अब क्या हुआ? बोलते कहीं कहीं गोपियां जो थीं वो उस समय, अच्छा गोपियां रोज रात को तैयार होने का प्रयास करती थी कि भैया किसी दिन कृष्ण पुकार लेंगे एक दिन जरूर पुकारेंगे। तो कहीं कहीं गोपियां तो बोलते रोज साज सज्जा करती थी कि कृष्ण जो है वो पुकारेंगे और तब हमें जाना पड़ जाएगा। अब आज वो हो गया, आज अभी तैयार हो ही रहे थे, वो हो गया। तो बोलते जो उन्होंने नील मणि, जो यहाँ मणि जो कंटकी जो केचुकी जो यहाँ पहननी थी अपनी कटी देश पे, जो कमर में पहननी थी, बोलते वो पहनते पहनते जैसे ही उनकी वेणु बजी तो वो मदन आवेश ऐसा हुआ, ध्यान नहीं आया, वो वेणु बोली यहाँ पहन ली, वो यहाँ पहन ली। जो केशों में बांधी जाती थी, जो माला गूंथनी थी, वो माला जो है वो हाथ में लपेट ली। हाथ के कंगन जो है वो पैर में नूपुर की तरह बांध लिए, नूपुर के जो कंगन थे वो इस हाथ में ले ली और भागी वहां से। एक बोलते एक गोपी तो कज्जल लगा रही थी, कज्जल लगाते लगाते वो कज्जल वहाँ छोड़ के वो अपने वक्षों पे कज्जल लगाने लग गई, वक्षों का जो कस्तूरी है वो आंखों में लगा के वहीं से भाग ली। कहीं कहीं बोलते जो गोपियाँ थीं वो अपनी सहेलियों से बोल रही थी भाई थोड़ा श्रृंगार कर दे जरा, यहाँ जो वक्षों पे इस प्रकार से पत्रावली रचना होती है वो पत्रावली कर दे। वो बोले पत्रावली कर रही थी, अभी ठीक से वस्त्र तो पहने नहीं थे क्योंकि पत्रावली होती, वो सुन के वैसे ही भाग ली। तो जो जिस अवस्था में थी, जो विवाहिता गोपियां थीं, वो बोलते उन्होंने दूध रखा हुआ था गैस पे तो वो दूध को छोड़ के वैसे ही भाग गई। कहीं कहीं जो थी वो अपने पति को खाना खिला रही थी, साथ साथ में गाय को भूसा डाल रही थी, भूसा अपने पति को डाल गई और पति का खाना गाय के आगे रख के वैसे ही भाग ली उसी समय, तुरंत जैसे ही वेणु बजी। किसी को किसी का ध्यान नहीं है कि कोई जा रहा है कि नहीं जा रहा है। वो बोलते गोस्वामीगण मोहल्ला देखने वाला था ब्रज का भैया, सारे ब्रज के, वहां से इतना प्रकाश और सब ऐसे तेजी से भाग रहे हैं कि सबके कानों के कुंडल की आवाज छक 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 करती हुई बजती हुई जा रही है और सारी गोपियां भाग रही हैं ऐसे एकदम सब की सब। वहां से ब्रजंगनाएं जो निकली वो श्याम सुंदर की ओर भागी क्योंकि उनकी, और उसी समय ये ऐसा दृश्य श्रीपाद देख रहे हैं। क्यों? श्रीपाद तो श्रीमती के साथ छाया की तरह पीछे पीछे हैं, तो वो उस समय उनकी गति भंगिमा देखकर उन्हें ऐसे लगा कि करिंद्र से मिलने, यानी एक जैसे हाथी से मिलने, एक आकांक्षा से, उनसे मिलन की आकांक्षा से मदोन्मत करिणी हथनी की तरह इनकी चाल हो गई है। जो मैंने पहले बताया कि इंटॉक्सिकेटेड तेजी से चलती हुई जा रही हैं, लेकिन बीच बीच में ऐसा हो रहा है कि उनको जड़ता भी हो जाती है कि भाई चलते चलते इतनी एक्साइटमेंट हो गई कि उस एक्साइटमेंट में जैसे शरीर जाम हो गया, चला भी नहीं जा रहा, मगर उत्साह जो है वो तेजी से चलाने का प्रयास कर रहा है, तो उत्साह तेजी से भगा रहा है, शरीर में जड़ता हो गई है तो, और इंटॉक्सिकेटेड मदता में वैसे ही है। तो बोले ये सारे भावों को अलंकृत देख के केवल अनुभवी साधक जो है अब वही कल्पना कर पाएगा कि भाई किस प्रकार से उनकी गति है। इसीलिए वो और कुछ उनकी तुलना ना समझ पाकर बोल रहे हैं करिंद्र से मिलने जैसे हथनी जा रही है, ऐसे ऐसे उनको हम देख रहे हैं, ऐसी उनकी चाल हो गई है। यमुना पुलिन पर वंशी वदन परायण रास रसिक श्री श्याम सुंदर से आ मिली है।
यमुना पुलिन का भी जो दृश्य है वो भी बड़ा सुहावना है उस समय। वीक्षरन तो मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता, जो उस समय चंद्र निकला है वो चंद्र बोलते थोड़ा लाल चंद्रमा है। लाल क्या है बोलते, ये पढ़ा है ना हमने कि लाल रंग का चंद्रमा निकला है। वो लाल क्या है, वो लाल अनुराग है। शुरू में तो बोलते वो लाल ऐसा था कि जैसे लक्ष्मी जी को मानो क्रोध आ गया हो कि भैया ये मुझे छोड़ के मैं आ नहीं सकती हूँ, कहाँ जा रहे हैं, तो लक्ष्मी जी के गालों के लालिमा जो है, जो क्रोध से उनके गालों लालिमा हुई है, वो लेके चंद्रमा प्रकट हुआ हो। थोड़ी देर के बाद ऐसे दिखा कि नहीं 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 नहीं, ये तो किशोरी जी के जैसे मानो तांबुल का पीक दान जो होता है, ये उसका वर्ण लेके ये चंद्रमा निकला है। तो अलग अलग प्रकार से जैसे जैसे प्रेम का उदय होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, वैसा 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 वैसा, कहीं ऐसा बोल रही तो अनुराग का है, ये तो तांबुल का वर्ण है, ये तो जो इनका लाल रंग है। इस प्रकार से और चंद्रमा की बड़ी सारी विवेचना है। आप फिर करेंगे तो चंद्रमा की बड़ी विवेचना है कि किस किस प्रकार का चंद्रमा दिख रहा है। ये जो लाल चंद्रमा है ये कैसा कैसा दिख रहा है, किसके गालों जैसा दिख रहा है, किसका अनुराग लेके आए कि तांबुल का इसके अंदर रंग आ गया है। और तांबुल कौन सा, वो चर्वित तांबुल का रंग लेके ये उनके भीतर से निकला है। ये श्याम सुंदर जी के मन ही उस समय चंद्रमा बन गया है, ये और कोई चंद्र नहीं है। किशोरी जी का उसमें लाल अनुराग वहाँ पे नजर आ रहा है। तो इस प्रकार से अलग अलग चंद्रमा की ऐसा चंद्रमा निकला है। बड़ा सुंदर दृश्य यमुना पुलिन पे, जो वहाँ पे बतख इत्यादि हैं सब, वो भी हंस जो हैं वो तैर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। पूर्ण रूप से चंद्रमा की किरणें सब पे फैल रही हैं, कुमुदनियाँ खिली हुई हैं, और उनकी जो शरद ऋतु के पुष्प, जैसे ये मल्लिका इत्यादि जो पुष्प हैं बोलते हैं, उनकी खुशबू से जो भंवरे हैं वो भंवरे भी गान कर रहे हैं। भंवरों की जो ध्वनि है, जो यहाँ पे तो हमें थोड़ी इरिटेशन लगती है ऐसे भंवरों की गान से, वहाँ भंवरे जब गान करते हैं तो भंवरे भी सुर में गान करते हैं। जब भंवरों का जो ध्वनि आती है तो वो भंवरों की ध्वनि भी ऐसे आती है जैसे एक बड़ा सुंदर संगीत चल के आ रहा है। जैसे हम एक संगीत सुनते हैं तो उसमें एक एक ध्वनि जो है वो अलग अलग आनंद देती है ना, ऐसे भंवरों की ध्वनि जो है वो भी आनंद देती है। जैसे अब कीर्तन करने लगे तो सब अगर ताल में बजे तो वो हारमोनियम भी साथ में आनंद दे रहा है, वो जो करताल भी साथ में आनंद दे रही है, वो मृदंग भी दे रहा है, वो घंटा जो बजा रहे हैं वो भी, तालियां भी जो यहाँ इवन जो बज रही हैं वो साथ 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 रिदम में जा रही हैं। तो सब एक 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 चीज़ का अलग आनंद आता है। ऐसे ही बोलते हैं जो भंवरे गान करते हैं वो भंवरे गान का भी बड़ा आनंद है। जो वायु चल रही है, वायु की भी एक आवाज़ है, और वायु की जो आवाज़ है वो भी बड़ी सुंदर, वो भी, और उस वायु के साथ जो यमुना का जल जो है वो प्रवाहित हो रहा है, वो यमुना का जल भी उसके साथ सिंक हो रहा है। एक एक चीज जो ध्वनि आ रही है वो ध्वनि ऐसे ही रैंडम नहीं आ रही है जैसे यहाँ पे आती है, सब एक संगीत की तरह बज रही है। क्यों सब एक संगीत की तरह बजती हैं, कैसे सब एक संगीत की तरह बजती हैं, कौन इनको संचालित करता है? बोलते ये उनके भीतर का जो कृष्ण, राधा कृष्ण के प्रति जो अनुराग है वो एक ही है, और क्योंकि वो अनुराग एक है तो इसीलिए वो बजने का राग एक है। समझ गए? एक राग में कैसे चल रही हैं सब चीजें, ध्वनि एक ही राग में, राग होता है ना, अलग अलग राग होते हैं, कोई कौन से राग में। जैसे वो इस बारी हम राधा कुंड में कीर्तन करने लगे तो बड़े एक्सपर्ट लोग वहाँ कीर्तन करते थे। हमने कहा भैया गुरु जी के लिए थोड़ी देर 1 घंटा हम संकीर्तन करेंगे। अब हमें तो कोई राग वाग की अक्ल है नहीं, बस कीर्तन करना आता है। तो वो प्रभु जी आए, बोले कौन से राग में करोगे? मैं आपके साथ बांसुरी बजाऊंगा। मैंने प्रभु जी राग तो नहीं बता रहे। तो वो ऐसे सोचे कि जैसे बता नहीं रहे हैं, तो बोले नहीं मतलब कौन, आप कोई भी करो, मुझे उससे कुछ, आप राग कौन सा पकड़ोगे मेरे को वो बता दो। मैंने कहा मुझे राग पता ही नहीं। एक बात उन्होंने कुछ और बोली थी, बोले अच्छा राग नहीं तो ये बता दो, ये करो। मैं प्रभु जी मुझे कुछ नहीं आता, हम तो बस वो पीछे जाके बैठ गए, छोड़ 4-5 बार बोला तो राग तो बता दो, मैं पकड़ लूंगा, मैं उसी में वेणु ध्वनि आपके साथ बंसी बजाऊंगा, पर सुंदर लगा आपको। उन्हें लगा मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप रहने दो। मैंने कहा मैं सच कह रहा हूँ, मुझे आता ही नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं है राग वाग की। तो अलग अलग राग होते हैं, जो ठीक से बजाना जानते हैं ना, उनका दिन का भी शाम का भी हर समय का एक राग होता है।
तो इसीलिए कई बार मेरे को राधा कुंड में खासकर आश्रम में कीर्तन करते हो डर भी लगता है भैया, वहाँ वो बैठे हुए हैं काजल दादा, वो काजल दादा पढ़ ले भाई ये वाला राग रात को कैसे गा रहा है, हमें राग का ABC नहीं पता है कि कौन सा राग गाना है। तो अलग अलग राग है। अब कोई एक्सपर्ट आ जाए ना तो वो अभी हमारे कीर्तन को पकड़ ले, ये राग करते हैं शाम को वो वाला राग होता है। ये राग ठीक से नहीं। तो हाँ, ये भी नहीं पता कि जो कोई हो भी रहा होगा वो भी ठीक हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। तो घर पे बैठ के ट्यून बनाते उस पर कीर्तन करते थे। तो वो राग अब वो राग एक कैसे होगा, क्योंकि एक अनुराग है, एक ही अनुराग है सबका। सब लोग राधा कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, सब लोग उनकी प्रसन्नता के लिए गान करना चाहते, तो बोलते क्योंकि उन सबका एक ही अनुराग है, इसलिए जो गायन हो रहा है वो एक ही राग से भी हो रहा है, एक ही अनुराग और एक ही राग। इसीलिए तो गोपी गीत हम देखते हैं तो व्याकरण की दृष्टि से एक संगीत में गाया जाता है गोपी गीत, पर गाने के लिए तो अलग अलग गोपियों ने गाया है। हर श्लोक अलग गोपी ने गाया है गोपी गीत में, एक गोपी ने नहीं गाया किसी ने, और अलग अलग गोपी ने भी नहीं, अलग अलग यूथ ने गाया है, ग्रुप ऑफ गोपीज। मतलब ये मान लो, ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वहां पे तो बड़ी अलग गणना होती है, हम थोड़ी अपनी दृष्टि से बता रहे हैं। मान लो यहाँ 500 गोपियों का एक ग्रुप है, तो 500 गोपियों के एक ग्रुप ने एक श्लोक गाया गोपी गीत का, और फिर जैसे ही उन्होंने बंद किया तो दूसरे 500 गोपियों के ग्रुप ने, एक 500 गोपियों के ग्रुप एक ही उसमें, पहले तो ये हैरानी की बात है। अच्छा, फिर सारे ग्रुप एक ही ट्यून में कैसे गा रहे हैं, कैसे हो सकता है कि राग, क्योंकि अनुराग एक है, सबके हृदय की तंत्रियां मिली हुई हैं, वो एक ही उसमें ध्वनि में बज रही है। ये बात हम लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आती। तो बोलते इसी प्रकार से अब ये जो मिलन है, जो यहाँ पे यमुना तीर पे जो इनका मिलन है, ये श्रीपाद को स्फुरित हो रहा है कि इस प्रकार वो जा रही हैं, और यही वो प्रार्थना कर रहे हैं। इसके लिए, इसको स्मरण करने के लिए बाबा बताते जो गोस्वामी गण हैं वो हमारे आदर्श हैं, वो विश्व संबंधों में मूक होकर श्री राधा पाद पद्म रस माधुरी में निरंतर डूबे हुए हैं। यहाँ के विषयों में मूक होकर, समझ गए कि यहाँ के विषयों के लिए तो गूंगे हो जाओ, यहाँ की बात हमें करनी नहीं, जो यहाँ की बात है उसके लिए तो हम कहीं बोलते ना इनडिफरेंट हो जाओ, ये बात यहाँ पे आ गए। क्यों क्या बोल रहे हैं कि भैया इस विश्व संबंधों से मूक होकर वो कब हमारे स्मरण में आएगा, वो कब हमारे हृदय में उसकी जगह, जब यहाँ के लिए आप इनडिफरेंट हो जाओगे। छोड़ो ना, यहाँ की बात क्या कर देंगे, यहाँ के लिए क्या देखना, क्या सोचना, ये सब तो चलता रहेगा। यहाँ के लिए मूक हो जाएंगे तब वो कर पाएंगे। यही हमारे गोस्वामी गण ने हमें दिया है, आदर्श हैं, इसीलिए वो हमारे लिए। इनके अनुगत्य से साधक भक्तों में भी इस भाव का संक्रमण हो जाता है। वरना तो देखो, हम ये कहें कि भाई हमें अभी बड़ा प्रयास करना पड़ेगा इस अवस्था में पहुंचने के लिए, मन में इसके लिए कितनी उस जगत के लिए प्यास होनी चाहिए, यहाँ के लिए किस मात्रा में इनडिफरेंट होना पड़ेगा, एकदम कैसे कैसे जब सब छोड़ेंगे तब वो आएगा। तो बड़ा लंबा प्रोसेस लगता है यार, अभी इतना कुछ करना है, ये सब छोड़ना है, यहाँ से आएगा वो आएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि संक्रमण हो जाए। अब कोरोना वायरस आने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती ना, यही कह रहा हूँ, हमें बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती, संक्रमण हो जाता है अपने आप से, हम कुछ नहीं कर रहे। हो भैया किसी से बात कर रहे थे, उसको था, उससे हमारे को भी हो गया, वो आया उसने हमें टच कर दिया, हमारे को भी वायरस हो गया ना, संक्रमण हो गया। तो ऐसे ही बोलते, या तो अपनी बड़ी मेहनत करो, ये सब करो कि भैया मेरा मन इस जगह से छूटे, मेरा मन वहाँ लगे, ध्यान करूँ, ये करूँ, या फिर गोस्वामी गण का अनुगत्य कर ले, जैसा जैसा बताए जा रहे हैं वैसा वैसा